नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये रीडिंग आप 8 से लेके 14 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। 8 से लेके 14 अक्टूबर तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा भी सकते हो, जितना रेजोनेट करे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। कैप्रिकॉन, जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। रिकॉन्सिलेशन मांग रहा है बंदा, यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है रिकॉन्सिलेशन के लिए। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वाओ, जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, कप्स के कार्ड आ रहे हैं बहुत। सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ बॉटम ऑफ द डेक में बहुत अच्छा कार्ड आया है, सन का कार्ड। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत अच्छा मेजर चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कुछ अनबन चल रहा है रिश्ते में, पूरी तरीके से रिश्ता डैमेज हो चुका है। लेकिन ये बंदा या बंदी अपना होप नहीं छोड़ा है। ये यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है रिकॉन्सिलेशन के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है ये यूनिवर्स का बनाया हुआ रिश्ता है, मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये बच्चों की वजह से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, नहीं हो तो भी ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। कभी कभी उनको कन्फ्यूजन होता है कि आपके पास और ऑप्शन है, इसकी वजह से ये आप इस रिश्ते में इस तरीके से कर रहे हो या फिर आप कुछ बातें छुपा रहे हो। तो ये उनकी मन की सोच है, कन्फ्यूजन है। हालांकि कितना भी कन्फ्यूजन हो या फिर इनको ये भी लगता है कि मेरे पास तो और रिश्ता है, हो सकता है इनके पास भी और ऑप्शन है, लेकिन ये इंडिसाइसिव है कौन से ऑप्शन के साथ जाए, क्योंकि जो भी देखते हैं आपके अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। आप ही सबसे बेस्ट हो इस सोच के साथ ये रिकॉन्सिलेशन को उम्मीद करके, रिकॉन्सिलेशन को मैनिफेस्ट करके दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि यूनिवर्स रिकॉन्सिलेशन करवा दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल की किसी कोने से उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ये कुंडली मिला के आया है, यूनिवर्स ने जैसे दोनों को मिला के भेजा है, रिश्ता आगे जरूर जाएगा। ये फेथ के साथ, भरोसे के साथ ये रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है लेकिन फिर भी देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी चीज का डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। सच में आपके पास और ऑप्शन है ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन तो ऐसा सोच ही रहा है कि आपके पास और ऑप्शन है,
और हो सकता है इनके पास भी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप इसी रिश्ते को दोबारा पाने की कोशिश आप भी कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर के साथ विद डिग्निटी आप इस रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो सकता है आप बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, बहुत अच्छा पोजीशन है आपके पास, आप किसी कंपनी में बड़े अच्छे पोस्ट में हो, आप रूल्स करते हो लोगों पर, आप में आपकी बात लोग सुनते हैं, अच्छे पोस्ट अच्छे पोजीशन पर हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है और उसको इनहेंस करना आप चाहते हो। कहीं से आपको पैसे शोहरत भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपके तरफ आए, या फिर आप खुद उनके तरफ जाके माफी मांग मांग के रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, सॉरी कार्ड गिर गया था, अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो डेफिनेटली आप रिश्ते में आना चाहते हो ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी आप रिश्ते में आना चाहते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो। कहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी तेवर में रहेंगे, कुछ लोग वो इसके विपरीत सोच रहे हैं कि वो माफी मांगे, वो मेरे तरफ आए, वो मुझे टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, तब जाके मैं मानूंगा या मानूंगी, तब रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ज्यादातर जो बहुत अच्छे सोच रखते हैं, बड़े होने के साथ साथ जिनका सोच भी बड़ा है, क्योंकि जो भी बंदा या बंदिया स्टेबल है, हर तरीके से लाइफ में स्टेबल है, तो बड़े होने के साथ साथ सोच भी बड़ा रखना चाहिए। ऐसा सोच जो रख रहे हैं वो लोग खुद आगे चल के माफी मांगने के बारे में भी सोच रहा है, जो क्या हुआ, अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं जा सकता हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाह सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। ये सोल में ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता ही समझ रहा है बंदा या बंदी, और रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। स्टेबल ऑफर के साथ रिश्ते के लिए ये मेहनत करने के लिए भी राजी है। भाई जो करना है करेंगे, रिश्ता वापस चाहिए। हो सकता है पहले ये स्टैंड नहीं लेता था रिश्ते के लिए। कुछ पैसों के मामले भी है आप लोगों के रिश्ते में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये बंदा या बंदी जो है ना रिश्ते में वापस आ रहा है स्टेबिलिटी के साथ। विथ स्टेबिलिटी आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे। हो सकता है पहले ये पैसा नहीं खर्च करते थे, पैसों को लेके प्रॉब्लम था, तो पैसे जमा के आ रहे हैं। और एक बात है, ये जो पैसे में जो कंजूसी वगैरह करता है ये फ्यूचर को सोच के करता है। उनको लगता है कि फ्यूचर में आप लोगों की रिश्ते में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए अभी से मेहनत कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, और आपको लेके ये एक स्टेबल रिश्ता सोचते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता है कि इनका सोच कैसा है, अगर नहीं हो तो ऐसे बंदे नहीं हैं कि रिश्ते में आ गए, बात कर लिए, चले गए, नहीं, ये आपको लेके फ्यूचर सोचते हैं, जिसकी वजह से ये पैसों को जमा करके, पैसे को सेविंग्स करके, पैसे को रख के आगे आना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब रिश्ता आगे बढ़ेगा तो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा सही सही, लेकिन ये सेविंग्स के बारे में सोचता है। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, उम्र जो भी हो, पैसे की समझ इनमें बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये आगे चल के रिश्ते में भी मेहनत करेंगे, क्योंकि जो गलती उन्होंने पहले किया था रिश्ते में स्टैंड ना लेके, रिश्ते के बारे में ना सोच के, मेहनत ना करके,
तो अभी वो सारा कुछ करने के लिए सोच रहा है जो इन्होंने पहले नहीं किया था। खास करके एक स्टेबल ऑफर तो ये आपको देने के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच रहा है। इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ अपना सोल कनेक्शन फील कर रहा है, आगे भी करेगा। और ऐसा कोई बंदा नहीं है कि मतलब जिनके साथ आप रिश्ते में हो कि यूं ही आए और चले गए, नहीं, ये स्टेबल ऑफर देने वाला लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाने वाला बंदा या बंदी ही है, जो शादी परिवार बच्चे ये सब सोच रहा है। और जो ऑलरेडी है आपको पता है। देख लेते हैं आपकी आगे चल के एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप तो अपने माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच रख रहे हो भाई। जितना नर्म ये हो रहे हैं आप उतना ही गर्म होते जा रहे हो। कैप्रिकॉर्न, एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप स्टॉकिंग के एनर्जी में हो, क्या कर रहा है, कितना फोटो अपलोड हो रहा है भाई सोशल मीडिया पर, कितनी देर तक ऑनलाइन रहता है, किस किस के साथ दोस्ती कर रहा है, ये सब देखना है। लेकिन उनको आना है, माफी मांगना है आपकी तरफ आके, ऐसा आप चाहते हो। अरे यार, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कहीं ना कहीं जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्स, द हर्मिट एंड टेम्परेंस, दो दो मेजर रखने के कार्ड। आप जो हो ना अपने जगह शांति से बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप इनसे उम्र में बड़े हो और आपका जो है एक्सपीरियंस है पहले किसी या तो किसी रिश्ते का या फिर दुनियादारी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि ये रिश्ता सच में कुंडली मिला के आया है, ये रिश्ता जन्मों का रिश्ता है, एक जन्म का रिश्ता नहीं है ये। लेकिन फिर भी आप अपने तेवर में हो, आपको लग रहा है कि भाई उनको आना ही आना है मेरे तरफ, और आना सिर्फ नहीं, विथ माफी इनको मेरे तरफ आना है, क्योंकि गलती उनका है, ऐसा आपका सोच हो रहा है, आगे चल के होगा। आप पेशेंस रख रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि चीजें बैलेंस हो जाए, बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, स्टकनेस में रह जाओगे। लेकिन आप इनको स्टॉक भी करोगे, फॉलो भी करोगे, लेकिन सामने आके कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बोलता है और आप हमेशा अपने तरीके से रिश्ते चलाने में बिलीव करते हो। जैसे कि माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी, जो सही है वो सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। थोड़ी स्टबन एनर्जी में आप हो जाओगे आगे चल के, या फिर आप पहले से ही ऐसे हो। लेकिन आप ऐसा कर रहे हो कि अपनी गुस्से को पी रहे हो, शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। जो भी हुआ है शांत तरीके से देखते हैं क्या होता है, लेकिन आगे चल के आप खुद कदम नहीं उठाओगे। आप चाहते हो ये आपके तरफ आए, और ये आ रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। 12 राशि इनमें आ जाता है। मेजर अरकाना के बहुत कार्ड आए हैं। ये आ रहा है स्टेबल ऑफर के साथ आपके सामने। चिंता मत करो, जो आप चाहते हो जाएगा। इस हफ्ते दिखाई ऐसा दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। कैप्रिकॉर्न, या तो आप या तो आपके पर्सन 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। द मून,
10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स के साथ फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से एक दूसरे के साथ वाद विवाद होगी, झूठ पकड़ा जाएगा, झूठ से परेशान हो जाओगे। फिर आपको लगेगा या फिर आपके पर्सन को लगेगा भाई सही था, अकेले थे सही था, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी, बात नहीं कर रहा था सही था, क्योंकि चीजें आपके मुताबिक नहीं होगा तब आपको ये लगेगा भाई अकेला था सही था, भाई तू फिर से अपनी जगह चले जा और मैं मुझे अपनी जगह रहने दे। क्योंकि झूठ फरेब, बातें छुपाना, अनहोनी होना, इन चीज़ों से रिश्ता खराब हो जाएगा। ये मिलने तो आ रहा है, मिलेगा भी, फिर से बात विवाद शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, दुख पहुंचेगा, एक दूसरे को आप हर्ट करोगे, झूठ कहोगे, फिर आपको ये लगेगा नहीं चाहिए, रिश्ता नहीं चाहिए, भाई तुम तुम्हारे जैसे रहो, मुझे अपने जैसा रहने दो। थोड़ी सी समझदारी से अगर आप काम लेते हो तो चीज़ें सही हो सकता है, लेकिन क्या करोगे आप लोग, समझदारी नहीं दिखाओगे। कोई एक है बहुत स्टबर्न एनर्जी में रहेगा। देखो ये सही बात है, एंजल सब जानते हैं। बी असर्टिव, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाके ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगा। और आपको किसी की मदद चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते को कैसे हैंडल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस भी खराब होता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस भी खराब होता है। बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाओ तो सामने वाला आपको वीक समझता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाओ तो रिश्ता खराब होता है। तो हो सकता है रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, एक दूसरे को आप समझा नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। अपनी खुशी अपने हाथ में है, अब आप किस तरीके से रिश्ते को चलाओगे ये आप पर डिपेंड करता है, किस स्थिति में आप किस तरीके से बिहेव करोगे। और एक बात है, अगर आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हो, खुद से नहीं हो रहा है तो किसी की मदद लेते हो, किसी से पूछते हो अच्छे बंदा या बंदी से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिश्ते में क्या करना चाहिए। तो आपका जो रिश्ते का सिचुएशन जो खराब हो रहा है ये इम्प्रूव हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।